हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो बनाते हैं एक और पॉडकास्ट सबा इब्राहिम के ऊपर। मैं इसका एक पुराना व्लॉग देख रही थी, 4 साल पुराना, एग्जैक्टली 4 साल पुराना। ये जून 2020 का है, कोविड के टाइम का। और ये उस ज़माने की बात है जब इसने अपना ब्लॉगिंग करियर शुरू किया था। और ऑब्वियसली इसे अपने पे तो भरोसा था नहीं, अपने पे तो कोई कॉन्फिडेंस था नहीं, आएगा भी कहाँ से, कौन देखने आता है इसको। तो उस ज़माने में जब ये 90% ऑफ द टाइम कैमरा अपने भाई भाभी के ऊपर रखती थी, क्योंकि भाभी के ऊपर मेनली, भाई भी कहाँ फेमस था। तो भाभी जान तो फेमस थी, तो सबको उसको पता था भाई भाभी दिखाते रहो, भाभी ज़्यादा दिखाते रहो तो मेरे को देखने कोई लोग आ जाएंगे। तो इसका जो 4 साल पुराना ब्लॉग था उसको मैंने देखा, तो उसमें इतनी सारी चीज़ें लगी मुझे कि मैंने सोचा चलो ब्लॉग बना ही दिया जाए, पॉडकास्ट बना ही दिया जाए। तो पहली बात तो दिखाती हूँ क्या क्या ऑब्जेक्शनेबल लगा मुझे, और जो कि आप लोगों को आंखें खोलने के लिए ये अभी भी इसकी फैन फॉलोइंग जो है ना, बहुत कल्ट फैन फॉलोइंग है। जो होते हैं ना कल्ट फैन फॉलोइंग, वो होती है कि भैया जिनको कुछ भी बोल दो किसी के बारे में, लेकिन वो सामने वाले को पूछते ही रहते हैं, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो 2-3 चीज़ें मुझे बात करनी है। तो पहली बात तो ये भी करते हैं कि आज जो इसने अपना व्लॉग डाला है उस पर दिखाया है फर्स्ट सेलिब्रिटी आया मेरे रेस्टोरेंट में। एक तो जब से रेस्टोरेंट खुला ना, इस लड़की ने रेस्टोरेंट 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 कर करके ना दिमाग खराब कर रखा है। फ्रेंड्स हम रेस्टोरेंट चले जाते हैं, फ्रेंड्स सनी आ गया है रेस्टोरेंट से, फ्रेंड्स हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं, फ्रेंड 1:30 बजे, रात के 1:30 बजे बहुत मीटिंग है, हमें जाना। कौन सी ऐसी मीटिंग है जिसमें सबा इब्राहिम जैसी लड़की का होना जरूरी है? ऐसा कौन सा ये डिसीजन लेती है जो उसके भरोसे रेस्टोरेंट चल रहा है? वो तो हमें समझ ही नहीं आया। तो भैया इतनी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है जहाँ तुम्हारा इतना ज़्यादा इनपुट है, इतना योगदान है, तो वो कैप्चर क्यों नहीं कर रहे तुम तो हर छोटी बड़ी अंडा बनाना, अंडा तोड़ना, डम जैसी चीज़ें कैप्चर करते हो। अपनी इंपॉर्टेंट जो ब्रेन वाली चीज़ें हैं, जहाँ तुमने अपना दिमाग लगाया, तुम्हारा रेस्टोरेंट 5 स्टार से 7 स्टार बन गया, वहाँ क्यों नहीं दिखाते हो कि भैया तुमने इतना बड़ा डिसीजन लिया है, इतनी बड़ी मीटिंग तुमने अटेंड की है। वो दिखाओ ना जरा, तुम्हारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कौन सी होती है तुम्हारे रेस्टोरेंट में, क्योंकि सीढ़ियाँ उतरते वक्त तो ये बताती है फ्रेंड्स हमारी मीटिंग है रेस्टोरेंट में, सनी ने बुलाया है, बर्तन धोने के लिए बुलाया होगा कि भैया मैं बर्तन धो रहा हूँ, थक गया हूँ, तू 2-4 बर्तन धो दे तू भी। खैर, तो इसने जो ये अपना ब्लॉग डाला है कि सेलिब्रिटी आया, भैया वो सेलिब्रिटी कौन सी लड़की थी? पहली बात तो इसको सारे मुस्लिम लोग ही पसंद आते हैं, ये किसी और को तो किसी और के बारे में तो बात ही नहीं करती है। तो ऑब्वियसली एक कोई मुस्लिम बंदी है जो मोहब्बतें फिल्म में कोई एक साइड किक थी किसी की, मतलब मोहब्बतें फिल्म की जो साइड हीरोइन थी ना, किम शर्मा और ये 2-3 लड़कियां थी, उनको कोई नहीं पूछ रहा आज, वो ऐसे घूमती रहती हैं। और ये तो लड़की थी जिसका ज़िंदगी में मैंने नाम नहीं सुना, उसको ये सेलिब्रिटी बोल रही है। भैया इससे बड़े सेलिब्रिटी तो तुम्हारे घर में बैठे हैं, वो आके तुम्हारे रेस्टोरेंट में खा के चले गए, उसका तो तुमने एक बार भी जिक्र नहीं किया कि भैया सेलिब्रिटी आए। तो ये टाइटल्स जो होते हैं ना, वो शेड करने के लिए होते हैं, भाभी को उनको जलाने के लिए होते हैं और पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए होते हैं। इसकी लाइफ में 2 ही चीज़ें हैं, भाई भाभी को नीचा कैसे दिखाएं। क्योंकि आज हमारे व्लॉग ज़्यादा हो गए, आज हमारा बिजनेस सेटल हो गया है, तो हम तो बहुत अमीर हो गए हैं, बहुत स्टाइलिश हो गए हैं। भैया पहली बात तो भाई भाभी से आगे तो तुम कभी निकल नहीं पाओगे गवारपन में, तो तुम बहुत आगे हो। तो तुम पैसा भले ही थोड़ा बहुत ज़्यादा कमा भी लोगे ना, तुम्हारा लाइफस्टाइल उनसे बहुत ही ज़्यादा बुरा है, और तो ज़्यादा पैसा कमाने से कुछ होएगा भी नहीं। तो एनीवेज, तो पहली बात तो ये वो जो डाल रही है टाइटल कि सेलिब्रिटी आ गए, भैया पता नहीं कौन सी एक बंदी आई थी अपने पिताजी का, ससुर जी का बर्थडे मनाने, तो और इसी व्लॉग में इसने बोल दिया अपने ससुर जी को भी शेड कर डाला, उन्हें भी लपेट लिया कि भैया ससुर ऐसे होने चाहिए, कितना अच्छा रिश्ता था, फ्रेंड्स हमारे ससुर ऐसे नहीं है, वो हमसे बात भी नहीं करते, फ्रेंड्स जब उन्हें हम प्रॉपर्टी देते हैं ना, पैसा लगाते हैं उनके घर पे, फ्रेंड्स तब बात करते हैं, फ्रेंड्स वो तो हमारी शादी के भी बहुत खिलाफ थे, फ्रेंड्स। तो वो अपने ससुर को भी लपेट लिया। अब ये जो इसने डाला है कि भैया बहुत अच्छी सेलिब्रिटी आई थी, बहुत अच्छी, तो वो सेलिब्रिटी थी ना, मैंने ध्यान दिया, वो बंदी जो बाहर खड़े होकर जिन्होंने एक सेल्फी पॉइंट बनाया हुआ है, वो पूरे टाइम सनी को देख के ही बातें कर रही थी। उसको तो सनी पे ही ज़्यादा प्यार आया जा रहा था, वो सबा को तो देख भी नहीं रही थी। उसे समझ आ गया सबा जाहिल गवार अनपढ़ सी लड़की है, इसको कुछ अता पता है नहीं, तो सनी भैया ठीक है बात कर लेता है, सब स्ट्रीट स्मार्ट है, तो वो सनी पे ही मतलब टाइम पास कर रही थी। और तो अब देखना ये ब्लॉग, जिसे नहीं देखा मैं थोड़ी सी क्लिप नहीं लगाऊंगी, स्क्रीनशॉट डाल देती हूँ। अच्छा अब बात करते हैं जो 4 साल पुराना ब्लॉग मैंने देखा था।
अब देखो उस जमाने में तो इनको पता नहीं था ना कि ऑडियंस कौन सी होगी, इसे लग रहा था भाभी को चाहने वाले होंगे। धीरे धीरे इसे पता चलने लगा, अरे भाई भाभी को चाहने के साथ साथ ये तो मुस्लिम ऑडियंस जाग उठी है हमारी। अब मुझे जो नीचे कम्युनिटी के नाम पे जो कमेंट्स लिखना मत, क्योंकि जो रियलिटी है वो रियलिटी है, आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और मैं अगर अपने मुंह पे फिल्टर लगा के बात करूंगी तो मुझे पॉडकास्ट बनाने में कोई इंटरेस्ट आता नहीं है। जो मैं आई विल कॉल स्पेड अ स्पेड, ओके। तो जो इसको समझ आ गया भैया ये तो बांग्लादेश जाग उठा, पाकिस्तान से प्यार इतना बरस रहा है, हमारे हिंदुस्तान से सारे कोने कोने के मुस्लिम्स जाग उठे हैं, उनके लिए तो मसीहा बन गए हैं, उनके लिए तो हम रानी बन गए हैं, उनके लिए हम टॉर्च बेरर हैं भैया। तो मुस्लिम सपोर्ट करो, मुस्लिम के अलावा कोई दिखाना नहीं है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान का कोई फेस्टिवल के नाम का नाम भी नहीं लेना है। भले हमने पहले 4-5 साल पहले होली खेली हो, हम डांस करते हो पब में जा जाके, वो सब चीज़ छुपा देना है। तो 4 साल बाद इन्हें धीरे धीरे अकल आने लगी। लेकिन जब ब्लॉग शुरू किया था तो भैया ये जैसे थे ऐसे थोड़ा थोड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो अब ये देखो यहाँ पे भाभी जान है, भाभी जान बिना दुपट्टे के आराम से टी शर्ट पहन के वॉक कर रही है, विच इज़ नॉर्मल होता है ऐसा, कहीं भी छोटे शहरों में भी ये नॉर्मल है। लेकिन नहीं, जैसे ही भाभी जान ने अपना यूट्यूब खोला, अरे भैया पाक मुस्लिम कम्युनिटी आ रही है प्यार देने, फटाफट दुपट्टा ओढ़ो, फटाफट दुपट्टा कान तक ढक लो और खाना बनाने लग जाओ। तो ये इनका ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ था ना कम्युनिटी के लिए, जो यूट्यूब के लिए हुआ था, वो पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए हुआ था। अब आप यहाँ देख लो, अम्मी जान बैठी हुई है दुपट्टा उल्टा फेंक के अपना पूरा ऐसे फैल के। देखो माएँ घर में ऐसे ही रहती हैं, मैं ये नहीं कह रही, मैं कोई बॉडी शेमिंग नहीं कर रही हूँ, माँ सबकी ऐसी होती हैं। लेकिन अब तुम दिखा तो दिया, अब तुम इतना ढकने रहते हो, अब माँ सलाम कर दो, माँ दुपट्टा डाल लो। अब माँ भी दुपट्टे में, माँ भी हिजाब में। हिजाब का नाटक तो इसने किया था, इसका हिजाब का जो नाटक चला है ना, इस पर बहुत भारी पड़ गया है। लेकिन फिर भी बेशर्मी जो थिक स्किन होती है ना, उससे फ़र्क थोड़ी पड़ता है। उन लोगों को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, उनको लगता है भैया बेशर्मी का चोला ओढ़ लो और फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए मोटी चमड़ी पे, बस पैसा आ रहा है, बस उसका बैंक बैलेंस देखते जाओ, सिक्कों की खनखनाहट बनी रहे। तो इसने माताजी भी देखो ऐसे बैठी हुई हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट वो तो चलो छोड़ दो, रिजा घूम रही है छोटी फ्रॉक में, और ये सिर्फ 4 साल पुराना वीडियो है। रिजा है 19 ईयर्स की, तो उस टाइम रिजा होगी 15 ईयर्स की। देखो 15-16 साल की लड़कियां जो मर्जी कपड़े पहने फ़र्क नहीं पड़ता, 15 क्या 25 साल की भी पहने या 50 साल की भी पहने, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ हम आए इनकी हिपोक्रेसी एक्सपोज करने। तो अब ये रिजा को दुपट्टा भी पहना रहे हैं, ये भी पहना रहे हैं, वो भी पहना रहे हैं। भैया खुद तुम अपनी जवानी में इतने जलवे बिखेरते थे, खुद ही उसी वीडियो में, सेम वीडियो में ये अपना हिजाब डाल के, बल्कि हिजाब का मतलब है, इसने खुद ही बताया था फ्रेंड्स, हिजाब का मतलब है सबको ढकना, हिजाब का मतलब ये नहीं कि सर ढक लो, और इसीलिए हम बड़े बड़े दुपट्टे भी लेके आए अपनी अम्मी से चुरा के। तो अब यहाँ पे मैडम जी ऐसे घूम रही है। अब रिजा तो चलो ठीक है थोड़ी बड़ी हो गई, आप कहोगे 19 साल की लड़की और 15 में फ़र्क होता है, तो भाई सारा भी 15, 16, 17 साल की है। महर तो बहुत ही 12-13 साल की लड़की है, 12 साल की है इनफैक्ट। उसको दुपट्टा पहना दिया, उसको लेगिंग्स पहना दी कि भाई मेरी ऑडियंस खुश रहनी चाहिए। ये जो कमाल कर रहे हैं ना पब्लिक को खुश करने के लिए, पब्लिक को खुश तो इन्हें करना किसी को नहीं है एक्चुअली, अपना पैसा कमाने के लिए होता है ना। पब्लिक की आंखों पे नकाब डाल दिया जाए ताकि हमारी पब्लिक बेवकूफ़ बनती रहे, हमारी ऑडियंस बेवकूफ़ बनती रहे। तो ये सब कर लिया। अब देखो इनकी होशियारी, सबा इब्राहिम की। अब देखो भाभी जी को समझ आ गया भैया बहुत नाटक मैंने कर लिया, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। अब मैंने प्यार का नाटक भी कर लिया, फैमिली का नाटक भी कर लिया, अब ना फैमिली का प्यार व्यार दिख गए इनके असली रंग। सबा इब्राहिम ने जो रंग बदले हैं, माताजी ने जो रंग बदले हैं, पैसा इनके पास आने लगा, इन्हें मेरी ज़रूरत है नहीं, तो छोड़ो भाड़ में जाओ, मुझे अपना फैमिली संभालनी है, अब मुझसे नहीं हो पाएगा ये सब। तो मैडम जी ने तो आ गया दुपट्टा वपट्टा फेंक के मारा और अपना टी शर्ट में घूमती हैं आराम से, विच इज़ ओके। अब मुझे अच्छा लगता है कि वो ये नौटंकी ना करें, नॉर्मल जैसे हो वैसे रहे। अब सबा इब्राहिम को तो भैया कंपटीशन ज़िंदगी में भाभी जी से ही है, भाभी जी जो करना है वो करेंगी। तो अब उसको लगा कि मैं क्यों पहनूं दुपट्टे, वो भी धीरे धीरे अपनी चुनरी हटाती जा रही है। और कपड़े भी मॉडर्न, लोग लिखते थे कि भैया कान पट्टी पे जो तो दुपट्टा डाल के घूमते हो ना अम्मा जैसे, उसमें सनी की माँ लगते हो तुम। अब तो इसने भी सोचा कि मैं भाभी ने तो उतार दिया, सनी भाभी ने उतार दिया, हम क्या करें। अब सनी है गाँव का गवार, जो इसी पॉडकास्ट में उसके ब्लॉग में उसने बोला एक डेनिम का वो शॉर्ट टॉप और एक स्कर्ट टाइप या पता नहीं प्लाजो था क्या था, मैंने ध्यान से देखा नहीं, वो ले आई
और कहती सनी पहन लो, सनी गांव का गारो नहीं बेटा, तुम देसी दुपट्टे में ढकी ढुकी अच्छी लगते हो, वैसे तो तुम ढकी रहती नहीं हो, बट जितना भी ढके हो उतनी अच्छी लगती हो, ज़्यादा एक्सपोज करोगे तुम्हारा मोटापा झलक जाएगा, हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, तुम ऐसे ही रख लो। तो सनी ने पहनने नहीं दिया, लेकिन वो शर्ट वर्ट और लेके आ रही है, टी शर्ट वी शर्ट, और भले ही इसके नीचे हम फ्रेंड्स ये पहनेंगे, नीचे काली, एक दिन काली वो टी शर्ट पहनती नहीं है, टी शर्ट्स ला के अपने जिम जाने के नौटंकी करती रहती है। तो ये जो कर रही है, ऊपर से अब एक और चीज़, अभी इसका खुला है रेस्टोरेंट के रिव्यू के बारे में बाद में बात करते हैं, लेकिन अब इसको चाहिए कि भैया मेरा बिजनेस तो खुल गया है, भले इसने हलाल रेस्टोरेंट खोला है, हलाल मीन्स क्या होता है कि नॉन वेज ही मिलेगा तुम्हें हलाल वाला, और वेजिटेरियन ऑप्शन इनके पास है नहीं, अगर होगा तो एक आध होगा कोई, और जो प्योर वेजिटेरियन बंदा है वो इनके रेस्टोरेंट में खाना खाना जाएगा ना तो बेवकूफ़ ही होगा बहुत बड़ा, क्योंकि ऑब्वियसली ये खाने में चम्मच ये प्लेटें थाली सब मिक्सिंग करते होंगे, किसको कितनी अकल है, कौन कितना ध्यान रखेगा, क्यों ही रखेगा। अगर कोई बंदा नॉन वेज खाता है और उसको वेजिटेरियन खाने का मन कर रहा है तो ठीक है, चलो वो नूडल्स खा लेगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कई चम्मच मिक्स हो गया है नहीं हो गया है। लेकिन जैसे लाइक मैं आई एम प्योर वेजिटेरियन, तो मैं ज़िंदगी में ऐसे रेस्टोरेंट में नहीं घुसूँगी जो हलाल वगैरह बना रहे हैं। इनफैक्ट जो नॉन वेज बनाते हैं उनमें चल जाता है थोड़ा, यू हैव टू टेक एवरीथिंग विद पिंच ऑफ सॉल्ट, बट ऐसे हलाल रेस्टोरेंट में जहाँ 90% तुम्हारा नॉन वेज फूड है, वहाँ तो तुम उम्मीद भी क्या कर सकते हो कि ऐसा साफ़ सुथरा खाना मिल जाएगा। तो अब इसे पता है रेस्टोरेंट खुल गया है तो मुझे इंडिया के लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, और ऊपर से इसे लग रहा है कि अभी थोड़े से व्यूज़ डाउन हो रहे हैं और मुझे रहना तो हिंदुस्तान में, मुझे आंखें खुल गई है, भाभी भी हिंदुस्तान में आ गई है तो मुझे भी हिंदुस्तान में ही आना पड़ेगा। तो आजकल पिछले आप देखो 2-3 महीने से, बल्कि शायद 1-1.5 महीने से ही इसने 2-3 चीज़ें बोलनी शुरू की, नवरात्रि आ रही है, हम कंचक पे जाते थे, हम हलवा खाते थे, फ्रेंड्स देखो गणपति वर्ड नहीं बोला लेकिन दिखा दिया कि भैया हाँ प्रेजेंस दिखा रहे हैं। थोड़े दिन पहले भी इसने बोलते जन्माष्टमी आई है, देखो बच्चे तैयार हो गए हैं। उससे पहले 3 साल बंदी ने जन्माष्टमी, होली, दिवाली वर्ड नहीं निकाले मुँह से। तो इसको जो है ना कि कन्वीनियंस के हिसाब से अपने ब्लॉग्स बना रही है जो, तो पब्लिक को ना ज़मीन पे ले आना चाहिए। अब कितना तुम बर्दाश्त करोगे इसे, कितना मतलब तुम, और ऊपर से देखो सबको पता है कमेंट्स लिखते हैं डिलीट कर देते हैं, सिर्फ अच्छे कमेंट्स रखती है। एक कृष्णा को बेवकूफ़, एक महा बेवकूफ़ इंसान, जो कई लोग कह रहे हैं कि शायद गे भी हो सकता है, जो इनके घर में पड़ा हुआ है, जो किसी ज़माने में दीपिका का फ़ैन हुआ करता था। सोचो दीपिका का फ़ैन है वो, और दीपिका उसे मुँह नहीं लगाती है। दीपिका से मिलने पता नहीं कृष्णा के पिताजी थे कौन और कैसे सपोर्ट कर रहे हैं कि एक सोचो, आप सोचो, अपने दिमाग से सोचो कि आपके घर में कोई 14-15 साल का लड़का हो, आपका बेटा हो या आपका भाई हो, और वो किसी टीवी एक्ट्रेस का फ़ैन बन जाए, बावला हो जाए, तो आप लोग उसे सुधारोगे ना भैया। तुम पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, अपनी ज़िंदगी पे ध्यान दो, तुम टीवी एक्ट्रेस से क्यों प्यार कर रहे हो? और वो टीवी एक्ट्रेस भी भैया 10-15 साल बड़ी हो उससे। लेकिन पिताजी तो उसको मिलवाने लखनऊ लेके गए। जब दीपिका एक बार लखनऊ गई थी तो कृष्णा उससे मिलने गया था, और उसने रील बनाई है, टिकटॉक बनाई, मैं टिकटॉक डालूंगी चलो कृष्णा के ना टिकटॉक। तो ऐसे तो पिताजी हैं सपोर्ट कर रहे हैं भैया, 2 लाफे मारने चाहिए थे कि भैया तो छोड़ इनके प्यार मोहब्बत। लेकिन तभी भी पिताजी मिलाने लगे। चलो ठीक है, हो सकता है कि पिताजी को लगा होगा एक बार दिखाई देता हूँ असली चेहरा दीपिका का, हो सकता है इसका प्यार का भूत उतर जाए, लेकिन नहीं उतरा। ये इतना फ़ैन बन गया, जैसे होता है ना बैकडोर एंट्री मार लो, तो उसे सबा इब्राहिम को चाटने लग गया, सबा इब्राहिम के थ्रू आ रहा है दीपिका के। दीपिका शोएब को समझ आ गया, उन्होंने देखो लाइमलाइट देखी है, वो इनके इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे कि एक पागल फैन बॉय बना हुआ है तो वो आके 4 बार तुम्हारे घर की घंटियाँ बजाएगा तो तुम ओपन करके उसको एंटरटेन करो। दीपिका ने उसको दूर से दिखा दिया कि भैया तुम सबा के घर में रह रहे हो, सबा की नौकरी कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारे घर में जब मर्जी आओगे हमसे मिलने की कोशिश करोगे। दीपिका उससे मिलती भी नहीं है। दीपिका से मिला भी वो हफ्ते 10 दिन बाद है, और अब मिलता भी नहीं है। दीपिका और शोएब उसे बिल्कुल एंटरटेन नहीं करते। लेकिन सबा इब्राहिम को एक ऐसा बंदा मिल गया जो पूरे 24 घंटे की इसकी नौकरी करेगा, चाहे सनी उसे रेस्टोरेंट पे लगा दे, चाहे सबा इब्राहिम इससे जूते पॉलिश करवा ले, चाहे घर की सफाइयाँ करवा ले, थोड़े दिन में उससे खाना भी बनवाएगी, और पूरा इसका इंस्टा का काम करवाया। रात के 2-2:30 बजे तक बेडरूम में खड़ा होके ये इसके व्लॉग शूट करे, क्योंकि सनी तो अपना बैठा होता है अपने कंबल में और सब अपना ज्ञान बांट रहे होते हैं। फ्रेंड्स हमने ये करा, फ्रेंड्स हमने वो करा, फिर हम आपको कल बताएंगे, फ्रेंड्स हम शॉपिंग करके आए हैं, अभी ये बैठ के दिखाते हैं, कृष्णा चल सामान लेके आ जा। कृष्णा जी हजूरी करने में लगा हुआ है। तो कृष्णा के पिताजी अगर आप सुन रहे हैं ना, तो 2 लाफे मारिए, उसको बुलाइए अपने घर, उसको नौकरी पे लगाइए ताकि उसका ये भूत उतरे।
ये यहाँ पे 10-15 हज़ार रुपये दे के उनके टुकड़ों पे पल रहा है। वो वेजिटेरियन इंसान है। सबा इब्राहिम को कभी ज़िंदगी में ये भी नहीं होता कि उसके लिए खाना भी वेजिटेरियन रख दे। ये पता नहीं अपना क्या करते रहते हैं कि कार की पीछे की डिक्की में भर देते हैं, उसको बिठा देते हैं, बैठा हुआ होता है छुपके से, वहाँ उनके वीडियो शूट कर रहा है बाज़ारों में जा जा के। ये उसका वर्क प्रोफाइल है। आगे ज़िंदगी में क्या करेगा? यही करेगा। तो कृष्णा सुनता तो तू होगा, मान जा, अकल दिमाग से लगा कि इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। आंखें अभी खुली नहीं है तो और थोड़े दिन बाद खुलेंगे ना, अपनी लाइफ का टाइम ही बर्बाद करोगे तुम। तो निकल जाओ इस घर से। यहाँ पे तुम्हारे पहले भी एक और एडिटर आया था, सौरभ नाम था उसका, और उसको भी इन्होंने इस तरीके से यूज़ किया। यूज़ एंड अब्यूज़ ही बोलते हैं उसे वर्क प्लेस में ना। अगर तुम्हारे एक वर्क डेफिनेशन दी जाती है कि तुम्हारे काम ये करना है ABCDE, और ABCDE के भी वर्किंग आवर्स होते हैं। ये नहीं कि अभी हमारा रमज़ान का महीना आ गया है तो हम तो पूरी रात जगेंगे, क्योंकि पूरी रात तो जगते हैं तो खा सकते हैं, और पूरा दिन सोएंगे। तो भैया सौरभ तुम भी जगे रहो, हमारे कपड़े प्रेस करते रहो, हमारा ये सामान टांगते रहो, हमारी वीडियो बनाते रहो, एडिट करते रहो, और हमारी कहानी सुनते रहो। तो सौरभ तो छोड़ के भाग गया। तो ऐसे कृष्णा तो अभी बावला है, तो अभी उसको या तो उसको दीपिका से इतना प्यार है, दीपिका के वो होते हैं ना जैसे 2 झलक मिल जाए सबा के साथ रहने पे, या तो वो हाल है कि शायद दीपिका दिखती रहेगी, अभी तक भूत उतरा नहीं है। या तो भैया, और सबा भैया वैसे तो तुम हिजाबी बनते हो, एक नामहरम लड़का तुम्हारे घर 2-2 रात के 2:30 बजे तक पड़ा रहता है, और तुम उसके साथ हंसी मजाक हाथ पकड़ के ये वो तमाशे कर रहे हो, और तमाशा पब्लिक को दिखाने के लिए तुमने से राखी बांध दी। भैया देखो, राखियों के नाटक ना ये किसी और के सामने करना, ये राखियों के नाटक पब्लिक को और बेवकूफ़ नहीं बनाते। हज़ारों लोग देखे हमने राखियों के नाटक करते हुए। ये तुमने जो हिजाब लिया है ना, उसका लिहाज करो थोड़ा सा। ये जो तुम अभी किया रशीद भाई का जो रिबन काटने गए थे वहाँ पे, वो रशीद भाई का हाथ पकड़ रहे हैं बत्तीसी में, इतनी चमक गई है, इतना प्यार दिख रहा है, वो सब चलता है तुम्हारा। तो ये जो तो तुम्हारी कम्युनिटी के लोग हैं ना, वो तुम्हें सुधारेंगे, क्योंकि बाकी लोगों से तो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि तुम्हारी कम्युनिटी ने तुम्हें चढ़ाया है, और तुम्हारी कम्युनिटी के ही तुम्हें उतारेंगे मतलब ठीक है। आप संभावना सेठ के व्यूज़ देखो जाके, है तो उसके भी 3.5 मिलियन फॉलोअर्स, लेकिन व्यूज़ अगर आप देखोगे तो उसके 400 व्यूज़ आ रहे हैं, 400 के 400-500 हार्डली, तो उसका तो उतर गया भूत। अब बाकी लोगों के भी उतरेंगे। बस ये है कि वो एक कल्ट फॉलोइंग होती है ना, तो वो थोड़ी देर ज़्यादा चल जाती है। आंखें तो खुलेंगी लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो लग रहा है। ठीक है, जो माँ बाप जा रहे थे, इतनी बत्तीसी दिखा दिखा के हंस रही थी कार में, जब उसकी माँ वो अंडर वाटर उसमें टनल वगैरह में जा रही थी, उसकी माँ डर रही थी, और ये बत्तीसी दिखा के हंस रही थी। देखो, किसी की वल्नरेबिलिटी पे हंसना ना बहुत ज़्यादा गलत बात होती है, क्योंकि वो माँ डर रही थी। अब एक होता है कि डर रही है तो उनको समझाना कि भैया माता जी डरिए मत, कुछ नहीं होगा, बहुत ऊपर है, बहुत सेफ है। लेकिन इसकी तो खुशी नहीं रुक रही थी। जब ये सारा जाती है, बेटी खाला जाती है, नाजा खाला जाती है, तो ऐसे गंगा बहाती है, ये जा रहे हैं। जब तुम्हारी सासू माँ जा रही है तो इसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। और इनकी ननद के बारे में तो ये कभी बात ही नहीं करती है, बाजी बाजी, कभी तो जिक्र ही नहीं आता बाजी कहाँ पे है, क्या है। और आजकल बेटी खाला कहाँ पे हैं, क्यों नहीं आ रही हैं, बेटी खाला के हस्बैंड कहाँ पे हैं, वो सऊदी जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, जॉब छोड़ के आए हैं, वो सब नहीं बताते फ्रेंड्स। हम तो सब कुछ बताते हैं फ्रेंड्स। तो देखो, बहुत कुछ चीज़ें हैं छुपाती है। और जिम का जो नाटक है, कुछ 30 दिन होने नहीं वाला है, ये सब ऐसे टाइम पास करेंगे। और सनी के तो हाथ पांव अकड़ ही गए हैं, इसका भी कुछ अकड़ जाएगा। वैसे भी जिम, देखो जिम जो जाते हैं ना, तो उनमें खाना भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर रेस्टोरेंट जा जाके ठूसेगी तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा। अब इसका देखो, जिसका ज़्यादा वेट होता है ना, उसका फटाफट रिड्यूस होता है, थोड़ा सा एकदम वेट निकल जाता है जल्दी से। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई ये वेट बहुत ज़्यादा पुरानी शेप में आ जाएगी, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी चीज़ें, बच्चा 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 कर रखा है इसने, ऐसा बच्चा बच्चा कर रखा है कि पता नहीं क्या आफत मचा रखी है। शादी को 2 साल अभी हुए नहीं है, इतना आफत मचा रखी है इसने कि पता नहीं क्या ही हो गया हो। कि जो बेबी प्लान कर रहे हैं, बेबी बेबी बेबी, भैया हो जाएगा जब तुम्हें होना है। तुम्हारी ऐसी हरकतें रही तो फिर पता नहीं कैसे ही होएगा। रात के 4 बजे 3 बजे सोते हैं, ये रात दोपहर में 2 बजे उठते हैं। 2 बजे उठ के हम तो फ्रेंड्स ये चाय पी रहे हैं, फ्रेंड्स हम एक बार भर के 4 दिन का खाना खा रहे हैं।
तो खैर ये सब मैंने देखा है, लेकिन ये पॉडकास्ट बनाने का मेरा मतलब यही था कि कई दिन से चीज़ें अनॉय कर रही थी मुझे इसकी, और मैंने जो ये 4 साल पुराना वाला पॉडकास्ट देख लिया तो मुझे लगा अब तो बनाना ही चाहिए, आप लोगों को भी दिखा देते हैं। तो मैं कंटिन्यू करूँगी थोड़े दिन और देखते हैं फिर, रोज का तो पता नहीं लेकिन फिर भी कंटिन्यू करूँगी। तो आप बने रहिए, और if you like it, like, share and subscribe, and please do comment, and have a great day. Bye bye.